मित्रों, एक बार फिर राजा भोज जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़े, तभी सिंहासन की 25वीं पुतली ने बताया, मैं इस सिंहासन की 25वीं पुतली जय लक्ष्मी हूँ। हे राजन, पहले राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। उसको एक बार निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो अथवा नहीं। एक बार हमारे राजा विक्रमादित्य ने भाट और ब्राह्मण का वार्तालाप सुनकर बड़ा ही अद्भुत फैसला किया। वो राजा का फैसला क्या था, जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 25वें दिन जब राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े थे कि तभी 25वीं पुतली जय लक्ष्मी उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, हे राजा भोज, मैं महाराजा विक्रमादित्य की 25वीं पुतली जय लक्ष्मी तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। यदि तुमने ऐसा काम किया हो तो तुम इस सिंहासन पर अवश्य बैठ सकते हो। उस पुतली ने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार है। विक्रमादित्य के शासन काल में एक भाट और एक ब्राह्मण निर्धनता में अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन वे अपनी निर्धनता को किसी भी पर भी प्रकट नहीं होने देते थे। जो कुछ भी वे लाते उसी में गुजर बसर करके भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। भाट अपने पुश्तैनी धंधा किया करता था। वह लोगों को हंसाकर उनका गुणगान करके उनसे मिले धन पर जीवन निर्वाह करता था। अगली सुबह वह फिर से खाली हाथ होता था। भाट की पत्नी को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब उसकी पुत्री जवान हो गई तो वह अपने पति से बोली, अब तुम एक जवान बेटी के पिता हो, तुम्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कल को उसका विवाह भी करना है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, निश्चिंत होकर सो जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? भाट की पत्नी बोली, यही कि जब बेटा और बेटी के जन्म पर मनुष्य का कोई बस नहीं होता तो उसके पालन पोषण एवं विवाह की चिंता में व्यर्थ क्यों घुलें। जिस भगवान ने संतान दी है वही उसका पालन पोषण भी करेगा, विवाह का प्रबंध भी वही करेगा। यह सुनकर भाट की पत्नी ने अपना सिर पीट लिया। उस दिन उसे अनुभव हुआ कि उसका पति इतना लापरवाह है। वह मायूस हो गई। भाट सुख की नींद सो गया। कुछ ऐसी ही कहानी दूसरे पात्र ब्राह्मण की भी थी। उसके भी एक जवान बेटी थी। ब्राह्मणी उसे रोज बेटी के ब्याह की चिंता से अवगत कराती रहती थी, लेकिन ब्राह्मण भी बहुत लापरवाह था। उधर भाट जब अगले दिन सोकर उठा तो उसकी पत्नी ने फिर उसे बेटी के विवाह की बात फिर से याद दिलाई। भाट ने कहा, अच्छा कोशिश करूंगा। उस दिन भाट ने सोचा, कुछ प्रयास करके अवश्य देख लेना चाहिए। वह कई राज्यों में गया, दानी सेठ साहूकारों तथा राज्य अधिकारियों से मदद मांगी। उस दिन बाद वह पर्याप्त मात्रा में धन लेकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। सुनसान रास्ते में चोर लुटेरों को उसके पास धन होने की खबर लग गई और उन्होंने रास्ते में ही उसे लूट लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाट खाली हाथ घर आया। भाट को खाली हाथ आया देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, कितना धन लाए हो? भाट ने बताया, उसने लोगों से बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, परंतु रास्ते में लुटेरों ने उसे लूट लिया। भाट की पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने कहा था कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होगा। तुमने जिद करके मुझे भेजा, मैंने प्रबंध भी कर लिया, लेकिन जब भगवान को इस धन से विवाह करना स्वीकार ही नहीं था तो उस धन को घर कैसे लाता? भगवान भगवान भगवान। भाट की पत्नी चिढ़कर बोली, तुम हर बात में भगवान का नाम क्यों लेते हो? क्या राजा विक्रमादित्य के रूप में भगवान तुम्हारी मदद करने तुम्हारे घर आएगा कि यह लो धन और बेटी का विवाह कर दो? हो सकता है। भाट ने धैर्य से कहा, अब दिमाग मत खा और सो जा। भाट का परिवार जब यह बातें कर रहा था तो राजा विक्रमादित्य उनके दरवाजे के बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, इस भाट का भगवान पर कितना विश्वास है। लुटेरों से लुटकर आने के बाद भी वह भगवान की इच्छा का नाम ले रहा है। पत्नी के ताना देने पर भी क्या कोई राजा विक्रमादित्य के रूप में भगवान उनकी मदद करने के लिए आएंगे? भाट ने बहुत विश्वास के साथ कहा था, हो सकता है। भाट के इस विश्वास पर प्रसन्न होकर राजा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। वे ब्राह्मण के घर के पास से गुजर रहे थे कि बेटी के विवाह की चिंता में पति पत्नी की बातें करते देखकर
रुक गई। उन्होंने सुना ब्राह्मणी कह रही थी, अब तो एक ही उपाय बचा है कि आप अपने राजा के दरबार में जाकर उनसे कन्यादान के लिए धन मांगो, थोड़ा निसंकोची बनकर दिखाओ। अब राजा विक्रमादित्य स्वयं तुम्हारी बेटी के विवाह के लिए धन देने तो आएंगे नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो भाग्यमान, ब्राह्मण ने कहा। राजा ने ब्राह्मण परिवार की बातें भी सुनी और आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह सिपाहियों को भाट और ब्राह्मण के घर भेजकर उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया। सिपाहियों से उन्हें यह भी कहलवा दिया कि वे डरे नहीं, बेटी के विवाह में खर्च होने वाला धन आकर ले जाएं। भाट और ब्राह्मण दोनों राजा के दरबार में हाथ जोड़े हुए पेश हुए। राजा ने भाट के लिए अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप अपनी कन्या के विवाह के बराबर खर्च का धन इस भाट को दे दें। तब भाट के निवेदन पर राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने हाथ से 10 लाख सोने की मुद्राएं दी। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री जी, ब्राह्मण देव को इनकी कन्या के विवाह के लिए धन दे दें। मंत्री ने कुछ 100 मुद्राएं देकर ब्राह्मण को विदा किया। उन दोनों के जाने के बाद एक दरबारी बोला, महाराज, ब्राह्मण और भाट की बेटी के विवाह में आपने यह पक्षपात क्यों किया है? तब राजा ने दोनों के द्वारा सुनी बातें बताई और कहा, भाट पूरे मन से भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला निकला। वह मेरे सहारे न रहकर पूरी तरह से भगवान के सहारे था। भगवान द्वारा दी जाने वाली सहायता राजा के द्वारा दी जाने वाली सहायता से अधिक होनी चाहिए। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश होने के बाद भी भगवान के भरोसे न था, वह मेरे भरोसे था। इसलिए मैंने उसे इतना ही धन दिया है जितना किसी ब्राह्मण की लड़की के कन्यादान में देता हूँ। कहानी सुनाकर पुतली जयलक्ष्मी बोली, देखो राजा भोज, हमारे महाराज कैसे प्रजापालक और लोगों के गुणों को पहचानने वाले थे। यदि तुम में यह गुण है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली जिस स्थान से प्रकट हुई थी वहीं वापस लौट गई। कुछ देर तक असमंजस में पड़े रहने के बाद राजा भोज उस दिन भी निरुत्तर होकर सिंहासन पर बैठे बिना वापस लौट गए। जय श्री कृष्ण।